हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में क्लास 10 सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, जो कि आपके सैंपल पेपर 2025-26 में आया है। ठीक है, देखो क्या कह रखा है। ठीक है, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। इस ट्रायंगल की एरिया दे रखी है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ए बी साइड की लेंथ और ए सी साइड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, और सर्कल इसका बोल रखा है कि मतलब कहीं ना कहीं इसका रेडियस जो है, ठीक है, रेडियस जो है वो 4 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें डायग्राम पूरा है कि नहीं किया है? एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। वो थोड़ी सी मिस्टेक ये होगी, मैंने सर्कल नहीं बनाया है। चलो कोई नहीं, तभी तो कहूँ ये रेडियस कहाँ से आ जाएगा इसमें। ठीक, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। तो सर्कल का रेडियस 4 दे रखा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता है ये सभी सेंटर से बाउंड्री रेडियस ही होंगे, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ठीक है, सेंटर से बाउंड्री ना, तो इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी कराया था, उसमें हमें बड़े वाले की एरिया नहीं दी गई थी, याद करो। तो हमने हेरोन्स फॉर्मूला से निकाली थी एरिया, है ना। तो अब की बार बड़े वाले की एरिया दी गई है, तो एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट जो है हमारा ओ है। ठीक है, ये पॉइंट ओ लिखा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए बी सी होगी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो इक्वल होगी। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं नाम लिखने की जगह इसको फर्स्ट कह देता हूं, पूरे को ए ओ सी को। समझ में आ गया? बी ओ सी को सेकंड कह देता हूं, और बी ओ ए को थर्ड कह देता हूं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाहर लिख लेता हूं, बार बार एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉमन हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, बार बार नाम नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज ये और समझो, ये सभी 90 होंगे। ये यहाँ 90, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर इतना? ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं राइट ट्रायंगल हो गए, मतलब बी ओ सी एक राइट ट्रायंगल है, ए ओ बी राइट ट्रायंगल है। समझ गए ना? अब ऐसा नहीं केवल राइट ट्रायंगल की एरिया ऐसे ही निकलती है, ये मत सोचना कि यही राइट ट्रायंगल होता है, ये भी राइट ट्रायंगल ही होता है। ठीक है, तो बेस इस वाले में पूरा ले लिया जाता है और हाइट हमारी ये। क्लियर? चलो, इसकी एरिया दे रखी है 90। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट मतलब हाफ, देखो सब में हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लगेगा, इतना क्लियर है। तो सबकी हाफ और हाइट तो सेम ही रहेगा, हाइट तो सब में 4 होगी। समझ में आ रहा है ना? तो हाफ इंटू 4 में बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर जो आ जाएगा, या तो चलो लिख ही देता हूँ स्टेप में, वरना ये कहोगे क्या कर दिया। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ ए सी इंटू ओ एफ। ठीक, लेकिन एक चीज समझने की बात, ये भी दिक्कत हो जाएगी, वहां पे एक्स वैक्स तो माना नहीं अभी हमने। रुक जाओ एक मिनट, कुछ और भी दिया था क्वेश्चन में? एक मिनट देख लेते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं दिया है इसके अलावा, पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ दे रखा है, सॉरी। बी डी एंड डी सी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। बी डी जो है, बी डी 10 है, ये 10 है, बी डी 10 है, 10 सेंटीमीटर। डी सी 8 है, डी सी 8 है। ठीक, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो इतने से ही काम बन जाएगा। इधर समझो, इधर साइड में दिखा देता हूँ। सी एफ जो होगा, सी एफ सी डी के इक्वल होगा, तो ये भी 8 ही होगा। क्लियर? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ऐसे ही बीई बीई बी डी के इक्वल होगा, जो कि 10 होगा। समझ में आ गया? और ठीक है, तो और
AF AE के इक्वल होगा, जिसको हमने कह दिया लेट x, ठीक, x कह दे रहे हैं। इन सब का रीजन होगा थ्योरम 10.2, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, जो हमारी ये अलग, ये 8 ऐसा एरो बना दिया करना, उससे क्लियर रहेगा कि इतने ही डिस्टेंस है। ये 10 और ये x और ये भी x। समझ में आ रहा है पक्का? चलो, तो हाफ AC इंटू OF, ठीक है, प्लस हाफ, अब सेकेंड की करेंगे, BC इंटू OD, ठीक है। एक काम करते हैं, बार बार OF ये सब रेडियस है तो इनको 4 लिख लेते हैं, ठीक है ना, वो रेडियस ही तो होंगे तो 4 लिख देते हैं, ठीक है। हाफ, अब थर्ड की बात करें, थर्ड मतलब AB, हाफ बेस AB होगा, ये तो क्लियर ना, जिस पर परपेंडिकुलर पड़ता है, जैसे इस साइड पर परपेंडिकुलर पड़ा है तो ये बेस और ये हाइट, परपेंडिकुलर इस पे पड़ा है तो इसलिए AB बेस और OE हाइट, तो हाफ हाइट बे, ठीक है, तो बेस हमारा है AB और हाइट तो हमारी भाई 4 है, क्लियर। हाफ इंटू 4 सभी में से कॉमन ले लेते हैं, AC BC और AB आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। इधर 90 चल रहा है, 90, ठीक है। ये 2 2 या 4, ये 2 हो गया। AC की बात करूं तो AC 8 प्लस एक्स होगा, 8 प्लस एक्स। BC की बात करूं तो BC 18 हो जाएगा, 10 प्लस 8। और AB की बात करूं तो AB x प्लस 10, मतलब x प्लस 10 ही लिख दें अभी, इतना होगा, क्लियर, ठीक है। 2 अंदर ऐड करते हैं, कहाँ गया ये, हाँ, 10 और 18 28, 28 और 8 36, ठीक है, प्लस 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, 90/2, 36 प्लस 2x, 2 से ये कटा 45, क्लियर। 45 माइनस 36 होगा, माइनस इधर आ जाएगा, इक्वल टू 2x, ठीक है ना, तो 9 बचेगा 2x, तो x की वैल्यू, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना, हाँ तो ठीक है, x की वैल्यू 9/2 हो जाएगी, ठीक, x की वैल्यू 9/2 हो गई। हमें AB की लेंथ निकालनी है, 9/2 को हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 4.5, ठीक, 4.5। हमें AB की लेंथ निकालनी है, तो AB हमारा x प्लस 10 है, तो AB इक्वल टू एक्स प्लस 10, ठीक, तो यानी 4.5 प्लस 10 तो 14.5 सेंटीमीटर, ये AB की लेंथ हो गई, क्लियर। ऐसे ही AC की बात करें, AC जो होगा x प्लस 8, तो x 4.5 है, प्लस 8 12.5 सेंटीमीटर, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, तो उसमें बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया नहीं दी गई थी, क्लियर, तो हमने रोन से निकाली थी, उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया, एनसीईआरटी की बेस पे बता रहा हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया का सम इन तीनों के इक्वल रखा। अब की बार इसकी एरिया दी गई थी, तो हमने वही काम करा कि एरिया लिख ली और वही फॉर्मूले लगा लिए, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो ये तीनों मतलब राइट ट्रायंगल हो गए, तो हाफ इंटू हाइट कॉमन हो गया, तो और सॉल्व कर लिया, ठीक है। देख लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं।